गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? एक बार चैट के अंदर कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट के अंदर यस डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई क्लोजिंग चल रही है, सबको पता है ना? बढ़िया तरीके से ऑफर वॉफर चल ही रहा है। हर किसी को पता है इस बात के बारे में। और अभी दोपहर को 2 बजे बूट कैंप होने वाला है। उस बूट कैंप में अपने को क्या करना है? मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लेना है, देर ना करके, है ना? तो काम पे लग जाना है। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि जो आपकी क्लोजिंग से रिलेट करेगा। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए जरा, मैं लैपटॉप का चार्जिंग लगा लूं। हाँ जी, अब ठीक है। तो ऐसा है, सब लोगों को पता है कि कंफर्ट जोन हमेशा एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। धीरे धीरे आपको मारता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। और फिर इंसान हार जाता है, अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाता, है ना? तो आज समझते हैं सर, कंफर्ट जोन बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। सबसे जरूरी चीज जो है वो है, कंफर्ट जोन ना ग्रोथ को ऑलरेडी मार देता है। जितने भी लोग लाइफ को इजी लेने लगते हैं, है ना, लोगों को लगता है कि यार अब शायद सही चल रहा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एक नौकरी वाला इंसान कभी भी बिजनेस करने के बारे में क्यों नहीं सोच पाता? सोचना ध्यान से। इंसान ने अपनी जर्नी जर्नी के अंदर क्या करा, एक नौकरी स्टार्ट करी, 20-25 हजार रुपए से अपनी उसने नौकरी स्टार्ट करी। मान लो 20 हजार रुपए से स्टार्ट करता है, ठीक है? अब होता क्या है, वो 20 हजार रुपए की नौकरी से जब उसके अकाउंट के अंदर 20 हजार रुपए आना शुरू होता है तो वो अपने कुछ खर्चे बांध लेता है ना, कि भाई ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, या घर की ईएमआई जा रही है, घर का रेंट जा रहा है, जो भी चीजें हैं। अब वो एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ चुका है कि भाई 20-25 हजार रुपए में बढ़िया जिंदगी जी निकल रही है और वो उस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब सुबह जाना है, शाम को आना है, यही जिंदगी है। और एक दिन की छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, या सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है। और वो उस जिंदगी के अंदर थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, और वो पूरी जिंदगी उस नौकरी के अंदर निकाल देता है, थोड़ी बहुत ग्रोथ लेके। तो एक्चुअल में वो जो लाइफ में बड़ा कर सकता था, लाइफ में आगे बढ़ सकता था, लाइफ में ग्रो कर सकता था, तो वो कर नहीं पाता। यानी कि कंफर्ट जोन आपको लाइफ के अंदर ना डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को मार देता है। जैसे मैं अगर अपने बिजनेस का एग्जांपल दूं, एफिलिएट बिजनेस का एग्जांपल दूं, तो भाई एक बंदा ना डेली डेली 5 कॉल करता है या 10 कॉल करता है ना, 10-15 कॉल पे काम कर लेता है। और उसको लगता है कि अंकित सर ने यही तो बोला, डेली मुझे 2 से ढाई घंटे काम करने हैं, डेली 1.5 से 2 घंटे काम करना है, कस्टमर से बात करनी है, वेबिनार में बिठाना है। ना तो वो अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर रहा है, ना वो ट्रेनिंग के अंदर जाके चीजों को सीख रहा है, सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस नहीं ले रहा है ना? जबकि वहीं पे दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी 15-15 लीड से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 20 लीड से रिजल्ट नहीं आ रहा है। दैट डजंट मीन कि मुझे 20 ही लीड पे काम करना है। किसी ने ऐसा रूल कोई बना रखा है कि मैं 20 लीड पे ही काम करूंगा? मैं तो 20 की जगह 40 लीड पे काम करना शुरू करूंगा, 20 लोग रिजेक्ट करेंगे और बाकी के 20 में से मेरा कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। तो वो अपने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है। कहता है भाई 20 लीड से कुछ नहीं हो रहा तो 30 पे करूंगा, 30 से कुछ नहीं हो रहा तो 40 से करूंगा, 40 से कुछ नहीं हो रहा तो 50 से करूंगा। 2 घंटे काम करके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे, 3 घंटे काम करूंगा, 3 घंटे से रिजल्ट नहीं आ रहे, 4 घंटे काम करूंगा, 4 से नहीं आ रहे, 5 घंटे काम करूंगा। क्योंकि अगर नौकरी में जाना पड़ता, अगर मैं किसी के यहां पे नौकरी करने चला जाता, तो मुझे मिनिमम 8 घंटे काम करना पड़ता, तब जाके मेरी महीने के अंदर सैलरी आती। बट अगर वही काम मैं अपने घर पे बैठ के 4 की जगह 3 की जगह 5 घंटे काम कर लूं, तो शायद मुझे कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। यानी जिस जिस इंसान ने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, उसी की ग्रोथ होती है। बट जो इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल देता है, उसकी जिंदगी के अंदर कभी ग्रोथ नहीं होती। भाई डर को स्टेबिलिटी का नाम दे दिया जाता है, ये बिल्कुल सच है। लोग नौकरी के अंदर अपने आप को बोलते हैं नौकरी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। यही होता है ना? यही होता है ना? जॉब करने वाला इंसान अपने आप को बोलता है सर एक स्टेबिलिटी तो है, पूरे महीने काम करूंगा, सब कुछ काम वाम करने के बाद एटलीस्ट ये तो पता है ना 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसा आएगा। सर बिजनेस में तो रिस्क है, बिजनेस में तो हो सकता है पूरे महीने काम करूं और प्रॉफिट ही ना आए, क्लोजिंग ही ना आए, कस्टमर कन्वर्ट ही ना होए। तो उसने डर को ना, उसने अपने डर को, रिस्क ना लेने के डर को स्टेबिलिटी का नाम दे दिया। यानी कंफर्टेबल क्या है उसके लिए बोलना? वो ये नहीं बोलेगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे रिस्क नहीं लेना आता, मुझे रिस्क तो लेना आता है। पर भाई ऐसा है, स्टेबिलिटी भी तो नाम की कोई चीज होती है, जो कि बिजनेस के अंदर कभी नहीं होती।
और इसी वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, और जब रिस्क नहीं लेते तो लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाते। देखो भाई, जिंदगी के अंदर अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ी चीजें अचीव करनी है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स चाहिए, लाइफ की हर वो चीज आपको अचीव करनी है जिसके लिए, जिसका आप सपना देखते हो, जो आपको खुशी देती है ना। हर कोई इंसान लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा, इस मीटिंग के अंदर भी कोई नहीं होगा, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा यार, जिसको बोला जाए कि तेरे को लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रहा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बच्चे, तेरे तुम इंटरनेशनल महीने के साल के अंदर कम से कम 4 से 5 इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जो सा मन कर रहा है कपड़ा खरीदने का वो कपड़ा खरीद रहे हो, जब मोबाइल खरीदने का मन कर रहा है वो मोबाइल खरीद रहे हो, मतलब ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल है। तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी से तो आने वाला है नहीं। 20,000 की सैलरी की वजह से आप स्टेबिलिटी को, अपने स्टेबिलिटी का नाम दे देते हो रिस्क ना लेने को, और उस स्टेबिलिटी की वजह से आप अपनी रिस्क, अपनी लाइफ के अंदर कभी ग्रोथ नहीं ले पाते। इसलिए स्टेबिलिटी का बहाना मत मारो, अपने डर को खत्म करो और रिस्क लेना शुरू करो। आपका कंफर्ट जोन आपके ड्रीम को छोटा कर देता है। देखो, हमेशा से एक बात होती है, सोचना, एटलीस्ट सोचने का पैसा नहीं लगता इंसान का। इंसान की लाइफ के अंदर अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं लगता। ये तो मानते हो ना इस बात का? मतलब एटलीस्ट ड्रीम तो बड़े रखो, विजन तो बड़ा रखो, एस्पिरेशन तो बड़ी रखो अपनी जिंदगी के अंदर। बट हम तो क्या करते हैं, हम अपनी एस्पिरेशन को ही छोटा कर देते हैं, है ना। जिसने जिंदगी के अंदर कभी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर या बीएमडब्ल्यू गाड़ी के अंदर या रेंज रोवर के अंदर बैठ के नहीं देखा, तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार भाई क्या ही है, नॉर्मल गाड़ी में भी 5 ही लोग बैठते हैं, और वो 70-80 लाख, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में भी 4-5 लोग ही बैठेंगे, उल्टा उसकी एवरेज भी कम होती है। बहाना बहाना, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है ना, कि 1 करोड़ रुपया खर्च करना वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी है। बोलते हैं ना कई लोग कि भाई घर लेना भी बेवकूफी है, रेंट पे अपनी जिंदगी निकाल लो। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े लोग रील बनाते हैं कि भाई घर लेना 2-5 करोड़ रुपया लगाने से बेहतर है बढ़िया घर के अंदर रेंट पे रह लो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस चीज के लिए। पर जो घर आपको सिक्योरिटी देता है, अपना घर, जब आप बोलते हो तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास अपना खुद का घर है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब कॉन्फिडेंस देता है आपको अपनी जिंदगी के अंदर। ये सब आपको बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर आपने कोई बड़ी गाड़ी अपनी लाइफ के अंदर परचेज करी है ना, मान लो आपने 15-20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली ना, तो अगली बार आप कम से कम 50 लाख की गाड़ी के बारे में सोचना शुरू करोगे। कम से कम सोचोगे कि 20 लाख वाली चला लिया, 50 लाख की गाड़ी देखते हैं कैसी होती है, भले से उसमें भी 5 ही लोग बैठने वाले हैं, बट जो अंदर बैठ के फील होता है, कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो भाई फिर वो कॉन्फिडेंस इंसान को बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। इसलिए कंफर्ट जोन, जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आप एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हो, तो होता क्या है बेसिकली, आप, आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, वो ऑटोमेटिकली, आपका जो ड्रीम है वो छोटा हो जाता है। आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि चलो यार करना ही क्या है। सुना है ना, कई लोग बोलते हैं अरे क्या रखा है, मोह माया है, पैसे में कुछ नहीं रखा, है ना, सबको एक दिन दुनिया से जाना ही है ना, कि भाई सबको तो एक दिन दुनिया से जाना है, कौन अपने साथ पैसा लेके गया। ये बोलते हैं ना धर्मात्मा वर्मात्मा लोग, ये बाबा बाबा लोग बोलते हैं ना। इंस्टाग्राम पे आप भी रील देख के सोचते हो हाँ यार ये बंदा बोल रहा सच ही बोल रहा होगा। पर ये नहीं पता कि उस बंदे ने अपना पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल जी लिया है, उसके पास पैसा है, वो बड़ी गाड़ियों में घूमता है ना। वो अपनी जिंदगी की हर वो चीज अचीव कर चुका है जिसके लिए कोई दूसरा इंसान सपना देख रहा है, इसलिए वो आके आपको ज्ञान पेल रहा है। अब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में, यानी आप अपने फेलियर को नाम दे देते हो, उस बंदे की बात को मान लेते हो। हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, देखो कितना बड़ा इंसान है, फिर भी बोल रहा है मोह माया में कुछ नहीं रखा, पैसे में कुछ नहीं रखा। सर जी, विराट कोहली ने तो ना इतना पैसा कमाने के बाद भी जाके वो क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी के पास जाके बैठ जाता है। सर वो रील देख के लोग एक्साइट हो गए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की एक रील आई थी कुछ टाइम पहले, काफी रील आती रहती है, प्रेमानंद जी महाराज के पास वो जाते हैं, तो लोगों ने बोला क्या मिला इतना पैसा कमा के। देखा इंसान इतना हजारों करोड़ रुपया कमाने के बाद भी भगवान की शरण में जा रहा है। अबे उसने 1,000 करोड़ रुपए कमा लिया है, उसके बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसको टेंशन नहीं है। तब अपने आप स्पिरिचुअलिटी नजर आनी शुरू हो जाती है कि चलो थोड़ा टाइम भगवान को भी दे देते हैं। और हम लोग उसको सोचते हैं अरे जब ये बंदे को पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही तो हम क्या करेंगे कमा के, जाना तो भगवान की शरण में ही है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं, और बस उस कंफर्ट जोन की वजह से अपने ड्रीम्स को छोटा कर देते हैं। तो भाई कंफर्ट जोन में मत आओ, सपना बड़ा देखो। टेम्परेरी कंफर्ट, परमानेंट रेग्रेट।
भाई थोड़ी देर का कंफर्ट आपको जिंदगी भर का रेगरेट दे देता है, जिंदगी भर आपके साथ परेशानी देता है ना। जैसे इसके अंदर मैं हमेशा जिम का एग्जांपल देता हूं भाई। आज कहोगे सर जिम जाने से क्या ही होता है, बॉडी बॉडी बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई जिम जाने का मतलब ये कोई है कि आपको बॉडी बनानी है, आपको अपने आप को बहुत मस्कुलर करना है। मुद्दा यह है कि जब आप एक पर्टिकुलर एज के अंदर जिम की आदत डाल लेते हो, आप उसकी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लेते हो, तो आपको फ्यूचर में जब आप 40+ हो जाते हो, आप 45+ हो जाते हो, 50+ हो जाते हो, तो आपके मसल में वो स्ट्रेंथ होती है कि आप अपने बुढ़ापे के अंदर बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। जिस एज के अंदर आप एक्चुअल में अपना पैसा जो आपने कमाया है 40-45 साल के अंदर, अब आप उस पैसे को इंजॉय करने के लिए आपको जिंदगी भी तो चाहिए, लाइफ भी तो चाहिए, हेल्थ भी तो चाहिए, हेल्थ भी तो चाहिए ना। जब हेल्दी नहीं होंगे, घूमने के लिए शरीर अलाउ नहीं करेगा, तो पैसे का क्या करोगे। तो वो थोड़ा सा टाइम जो होता है, जो आप अपने पूरे दिन के अंदर से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आप डेली अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हो, है ना। वो इनिशियल फेज में तो सर क्या ही रखा है, जिम विम जाने से कुछ नहीं होने वाला, पैसा कमा लेते हैं, तो ज्यादा काम, और काम भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, काम भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो टेम्परेरी कंफर्ट जो है ना, वो बाद में जाके आपको फिर रेगरेट फील होता है, कहते हैं हाँ यार उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता तो दिक्कत ना होती, है ना। तो इसलिए भाई टेम्परेरी कंफर्ट के चक्कर में ना अपनी जिंदगी मत खराब करो। कंफर्ट जोन कॉन्फिडेंस को वीक बना देता है, मानते हो ना ये बात। जब आप कंफर्ट जोन में होते हो ना, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली मर जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक स्पीकिंग, मैंने डाला भी हुआ है। भाई देखो आपको ना, दुनिया का सबसे बड़ा डर, ये मेरे अंदर भी था, स्टेज पे जाने का डर हमेशा होता है। हमेशा लगता है कि काफी लोगों के बीच में जब मैं जाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा, तो मैं लोगों के सामने क्या बात करूंगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पता नहीं है अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। इंसान कांपता है, पैर कांपते हैं उसके जब स्टेज पे पहली बार चढ़ता है, मेरे खुद के कांपे थे, है ना। पर क्या उस डर की वजह से, उस डर की वजह से मैं कभी स्टेज पे नहीं गया? गया, पहली बार गया, जब गया तो डर लगा, पर वो जब एक बार जाके बोलना शुरू करा तभी तो कॉन्फिडेंस आया। अब उसके बाद पता नहीं कितनी बार जा चुका हूं। सेम इसी तरीके से जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर वेबिनार करा, ट्रेनिंग करी, तो मुझे डर लगा कि यार पांच, उस टाइम पे मुझे लगता है मेरे वेबिनार के अंदर 200 लोग बैठे हुए थे, 150-200 लोग। मुझे लगा मैं इन 150-200 लोगों को कैसे टैकल करूंगा, ये लोग मेरी बात सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे, मैं कैमरे पे बोलता हुआ कैसा लगूंगा। ये डर था, जब तक नहीं किया था, जब तक मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। पर जिस दिन मैंने वो डिसीजन ले लिया और डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता गया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। आज मुझे अगर किसी ट्रेनिंग में जाना है, किसी वेबिनार के अंदर जाना है, तो मैं भले से उस टॉपिक की तैयारी जरूर करता हूं थोड़ी देर पहले बैठ के, बट मुझे ये नहीं होता कि मुझे किस तरीके से उस टॉपिक को डिलीवर करना है। मुझे पता है मैं उस टॉपिक को जाके बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अब वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। बट अगर आप अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखोगे, रिजेक्शन से डरोगे, कहोगे जी लीड लेने से तो सर रिजेक्शन आता है, लोग कहते हैं लीड बात करने के बाद फोन नहीं उठाती, सर बात करने के बाद कस्टमर रिप्लाई नहीं करता, हम तो लीड लेंगे ही नहीं। ये बढ़िया है, हम तो ऑर्गेनिक मार्केट में काम कर लेते हैं। धीरे 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 अपने आपके इंस्टाग्राम पे सर फॉलोअर बढ़ जाएंगे, तो बस देखना फिर वहां से रील आया करेंगी, लीड आया करेंगी। और इस चक्कर में हम एक्चुअल में कॉल करते ही नहीं है, कोल्ड कॉल करते ही नहीं है, कस्टमर को कॉल करने की हिम्मत ही नहीं करते। और जो लोग हिम्मत नहीं करते उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो रहता है। बट जिस दिन 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार रिजेक्ट होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन आपके कॉन्फिडेंस को वीक कर देता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल लगती है, ये तो सबको पता है यार, ये मैंने पहले 2-3 सेशंस के अंदर भी बताया है कि जो ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। पहली सेल निकालने के लिए ना, पहली सेल निकालने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, जिसको आप बोलते हो ना जीरो ब्रेक। वो जीरो को ब्रेक करने के लिए ना बहुत सारे रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से कई बार सुनना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके चले जाते हैं, फोन पे ब्लॉक करके चले जाते हैं, गाली तक दे देते हैं, बदतमीजी तक करते हैं आपके साथ। और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको लगता है यार ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ये तो कंपनी ने जो बताया था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पर यार वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन जब आप बार 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 रिपीट करते रहते हो, और अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहते हो, और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हो, तो वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आने वाले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपको कंफर्टेबल लगनी शुरू हो जाती है। वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। वही हो, आप हो उसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, बट अब आपको उस काम करने में मजा आने लग गया है। अब आप 100 लोगों से बात करते हो तो आपकी 2 क्लोजिंग निकल आती है।
आने वाले टाइम में आप 100 लोगों से बात करोगे तो आपकी 5 क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो ग्रोथ जो है ना स्टार्टिंग में हमेशा अनकंफर्टेबल लगती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। जिम जाना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बॉडी में पेन होता है, पहले 5 दिन के अंदर अंदर लोग छोड़ देते हैं यार। जब जाते हैं वर्कआउट करते हैं ना, कभी मसल पेन हो रहा है, कभी थाई में पेन हो रहा है, कभी बैक दर्द कर रही है, भयंकर बुरा हाल हो रहा है, अनकंफर्टेबल। फिर एक टाइम के बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद बॉडी उसकी यूज टू होती है। फिर वो जो थोड़े थोड़े बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज दिखना शुरू हो जाता है। आप शीशे में खुद को देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आप कपड़ा पहनते हो, आपको अच्छा लगता है। फिर वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपकी हैबिट हैबिट फॉर्म कर देती है। वही अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको अच्छी लगने लग जाती है। अब आपको कोई पुश नहीं कर रहा है जिम जाने के लिए, अब आप खुद जा रहे हो, अब आप खुद वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो चुका है। अब वहां से आपको रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, इसलिए ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल लगती है। बट जब जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमको अच्छी लगने लग जाती है। कंफर्ट जोन एवरेज लोगों का एडिक्शन है। जो ये एवरेज लोग होते हैं ना, जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, 20 25 30 हजार के ब्रैकेट में अपनी जिंदगी नजर खत्म कर देते हैं, मैक्सिमम 50 हजार तक पहुंच पाते हैं। उनके लिए ना कंफर्ट जोन एक एडिक्शन होता है। देखो यार, एवरेज बंदा ना संडे को नेटफ्लिक्स देखता है, संडे को प्राइम देखता है, संडे को घूमने जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि मत करो, नेटफ्लिक्स मत देखो, प्राइम के ऊपर सीरीज मत देखो, संडे में भी टाइम डिसाइड करो कि यार मेरे को इतनी टाइम बैठ के ये देखना है, इतनी टाइम मैं इतनी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा या वेस्ट करूंगा, चलो वेस्ट मान लेते हैं। बट क्या मैं अगले हफ्ते की प्लानिंग के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता? मात्र 1 घंटा निकालूंगा मैं, कि मैं अगले हफ्ते कैसे काम करने वाला हूं। 24 घंटे में से मुझे 1 घंटा निकालना है कि अब मैं मंडे से लेके अगले संडे तक किस तरीके से प्लानिंग, कितनी लीड्स पे काम करने वाला हूं, कितने फॉलोअप पे काम करने वाला हूं, कितनी देर काम करने वाला हूं, कितनी चीजें सीखने वाला हूं, किस नए स्किल पे काम करने वाला हूं। 1 घंटा निकालना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता भाई, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। पर फिर भी हम कह देते हैं, अरे सर संडे है, संडे तो एंजॉयमेंट के लिए होता है, बचपन से स्कूल में भी संडे को छुट्टी होती थी, कॉलेज वॉलेज भी बंद रहते थे, सारे ऑफिस भी बंद रहते हैं, संडे को कौन काम करता है? संडे तो मजे करने के लिए होता है। मैंने कब बोला कि संडे मजे करने के लिए नहीं होता? होता है। पर भाई क्या पूरे दिन ही मजे करते रहोगे? 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने अगले मंथ, अगले हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए? कल क्लोजिंग चलेगी, आज भी क्लोजिंग है, कल भी क्लोजिंग है। अरे सर कल कौन क्लोजिंग करेगा? कल तो संडे है। संडे को कौन काम करता है सर? संडे को तो सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता किया जाता है, छोले भटूरे खाए जाते हैं, फिर लस्सी का गिलास पी के सोया जाता है, फिर दोपहर में उठा जाता है, फिर लंच किया जाता है, उसमें दबा के खाया जाता है, फिर सो दिया जाता है, टीवी वीवी देखा जाता है, प्राइम पे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हैं, 7 8 बजे फिर रात को पिज्जा वीजा मंगा लेते हैं। डिनर भी तो करना है बढ़िया, बाहर का ही तो खाना है उस दिन। और डिनर विनर करने के बाद सो जाना है। इसी को तो संडे बोलते हैं सर, आप संडे खराब कर रहे हो हमारा। तो भाई जिंदगी में फिर एवरेज ही रहने वाले हो, फिर एवरेज ही रहने वाले हो, कि अगर 1 घंटा भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करने की ट्राई नहीं कर रहे हो। तो कंफर्ट जोन ना लोगों का एडिक्शन है, एवरेज लोगों का एडिक्शन होता है, तो वो कंफर्ट जोन छोड़ दो भाई। कंफर्ट जोन आपकी आइडेंटिटी को वीक बना देता है। आप लोग हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर 2 रास्ते होते हैं, एक मुश्किल एक आसान। हमेशा आसान रास्ता चूज करते हो, आसान और जल्दी पैसा कमाने वाला रास्ता चूज करते हो। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर लोग आते हैं, सर सर महीने के अंदर 5 लाख बताओ कैसे। मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कई लोगों के। अभी अभी मीटिंग से पहले भी एक बंदे का कॉल आया, कह रहे सर आपसे ना बात करनी है। मैं कहा आपको मेरा नंबर कहां से मिला? कह रहे सर वो नंबर तो मिल गया, किसी ग्रुप से आपका नंबर ले लिया। मैंने कहा आपके मैनेजर का नाम क्या है? मैनेजर का नाम बता दिया। तो मैंने कहा आपको पता है कि अभी 11:30 बजे हमारा रिथमिस का सेशन हो रहा है, पैन इंडिया लेवल पे हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं। कह रहे सर मुझे तो नहीं पता। सोचो पूरे इंडिया को पता है, जितने लोग आई डिजिटलप्रेन्योर में काम कर रहे हैं सबको पता है 11:30 बजे रिथमिस हो रहा है। पर आज भी इस मीटिंग के अंदर कितने लोग बैठे हैं? लगभग 2 ढाई हजार लोग बैठे हैं। और डेली एवरेज इतने लोग जूम के ऊपर आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी काफी लोग कनेक्टेड होंगे, मैंने देखा नहीं अभी तक जाके। बट वही इंसान जो सीख रहा है, जो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसको यहां से लर्निंग मिल रही है, वही डेली आ रहा है। बाकी लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और मुझे पता है ये महीने के एंड तक होते होते हम 5 6 7 हजार के नंबर पे पहुंचे होंगे। पर उसमें से सिर्फ 2 से 3 हजार लोग ऐसे होंगे, 3 हजार लोग ऐसे होंगे जो डेली कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर जा रहे हैं, डेली रिथमिस को अटेंड कर रहे हैं, डेली जिन्होंने अपना एक रिचुअल बना लिया है, कुछ भी हो जाए 11:30 बजे हम आकर बैठकर सीखेंगे। और फिर देखना उन लोगों की जिंदगी में जो चीज होगी, उनकी जो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इजी प्रोसेस चूज नहीं किया।
उन्होंने डिफिकल्ट प्रोसेस चूज किया, उन्होंने लर्निंग करने की बात सोची, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं 5 दिन में लाख रुपए कैसे कमा लूंगा, 10 दिन में 10 लाख रुपए कैसे आ जाएगा। उन्होंने धीरे 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 काम करा और 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे। और अब उनके पास हर महीने मिनिमम 1 लाख रुपए आ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने पूरा प्रोसेस समझ लिया। थोड़ा टाइम लिया, इजी प्रोसेस के चक्कर में नहीं भागे। किसी ने बोला कि भाई मेरे से आके, क्या कहते हैं, मेरे साथ आके काम कर ले, मैं तेरे को महीने के 2 लाख रुपए कमवा दूंगा। हमने मान ली उसकी बात। सर आपकी कंपनी में कुछ नहीं होता, हम हमारी कंपनी के अंदर तो ना ये सिखाते हैं, लाइव सिखाते हैं, आओ हमारे साथ काम करो। हम आपको 2 लाख रुपए, अरे आपको कोई भी जिंदगी में कोई भी इंसान आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नहीं कमवा सकता, मैं भी नहीं कमवा सकता। मैं भी बस एक प्रोसेस बता सकता हूं कि इसके ऊपर काम कर लो, शायद आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना है, लर्निंग आपको करनी है, तब आप सक्सेसफुल होंगे। जो कंपनी, जो इंसान आपको ये बात बोल देना कि हम करवा देंगे, वो कंपनी भी फ्रॉड है, वो इंसान भी फ्रॉड है। जो बोल दे कि मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, सिखाऊंगा और आपको काबिल बनाऊंगा, और उस काबिलियत के दम पे आप महीने का लाख, 2 लाख रुपए कमाओगे, भाई वही इंसान फिर लाइफ के अंदर बढ़िया ग्रो करता है। और हम तो यही बोलते हैं कि हम सिखाएंगे, आप सीखने वाले बनो। मैं आपको 11:30 बजे का प्रॉमिस करा है कि 11:30 बजे बैठ के, चाहे क्लोजिंग है चाहे कुछ है, डेली सिखाऊंगा, और मैं डेली सिखा रहा हूं। एक दिन का ब्रेक लगा है आपके साथ। और हो सकता है नेक्स्ट मंडे, अभी जो मंडे आने वाला है, उस दिन शायद मैं रिथ मिस ना कर पाऊं, क्योंकि मंडे को मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बट अगर वो टाइम भी मैनेज हो गया तो मंडे भी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने भी तो अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस कर दिया ना, कि नहीं भाई सिखाएंगे, एक बार प्रॉमिस कर दिया, लोगों को सिखाएंगे, सीखने वाले बनो। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो बना के भेजते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक देते हैं, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस, स्टोरीज के अंदर टैग करते हैं, वो डेली सीख रहे हैं। डेली उन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी है, डेली उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूं मेरे पास, क्योंकि पर्सनली भी वीडियो आती रहती है। देखना एक टाइम आएगा कि वो आज रितमिस के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना शुरू कर देंगे, फॉलोअर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहीं से तो जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब वो कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। कंफर्ट जोन आपकी आइडेंटिटी को वीक बनाता है, बट अगर आप इससे बाहर निकल गए तो भाई काम हो जाएगा। बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा डिस्कंफर्ट चाहिए लाइफ में। कुछ अगर बड़ा करना है तो अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने पड़ेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, कॉल करना, इन्वेस्टमेंट, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टिंग में सब कुछ से डर लगता है, बिजनेस से डर लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है सब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा। नहीं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बेड को छोड़ना पड़ेगा, सुबह 4-5 बजे बेड से उठना पड़ेगा। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, अपनी हेल्थ को टाइम देना है, अच्छा खाना पड़ेगा, जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा। गर्मी के अंदर मन, मतलब जबरदस्ती खा रहे हैं भाई। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, लंबा जीना है, लंबे टाइम तक पैसे को एंजॉय करना है जो कमा रहे हो, तो खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मन करा सो गए, मन करे उठ गए। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी के लिए भी बड़ा अचीव करना मुश्किल नहीं है। महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना भी मुश्किल नहीं है। सच बता रहा हूं, आज का ऐसा टाइम हो चुका है, इतने अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ चुकी है, इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कि एक इंसान आज महीने का 1 करोड़ रुपए अगर कमाने के बारे में सोचे तो यस ही कैन डू दैट, ही और शी कैन डू दैट। बट क्या वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए ना, आपको महीने का 1 करोड़ कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस, नींद छोड़नी पड़ती है। लोग बोलते हैं सर 8 घंटे तो डॉक्टर बोलता है बॉडी को चाहिए ही चाहिए। मैं, अरे मैं कह रहा हूं यार, 8 घंटे चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार बॉडी को। किस एज के बाद चाहिए ये तो पूछ लो उस डॉक्टर से जाके। पूछ तो लो। और अगर आपकी बॉडी को एक हैबिट पड़ चुकी है, बेसिकली आपकी बॉडी को पता चल चुका है कि इतनी देर अपने दिमाग को रिलैक्स करने के बाद, बॉडी को रिलैक्स करने के बाद मेरी जो बॉडी है वो रीफ्यूल हो जाती है, दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है। तो जरूरी कोई 8 घंटे सोना है, मैं भी तो 5 घंटे ही सोता हूँ, 4 से 5 घंटे सोता हूँ मैं। मुझे तो नहीं लगती कोई दिक्कत परेशानी। अभी सो रहे हैं, बाद में जब पैसा वैसा होगा, मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा होगा, तो 8 की जगह 10 घंटे भी सो रहे होंगे तो एटलीस्ट पैसे से पैसा बन रहा होगा। क्या दिक्कत है? 12 घंटे भी सोएंगे तब भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पर पहले उतना पैसा तो बना लो कि सोते हुए भी अकाउंट के अंदर लाख, 2 लाख रुपए आ रहा हो। आप सो रहे हो पर उसके आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अभी के लिए डिस्कंफर्ट में चले जाओ, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। कंफर्ट जोन एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये पेन नहीं देता, बस पोटेंशियल चुरा लेता है। ये लाइन हमेशा याद रखना।
कंफर्ट जोन आपका एक साइलेंट किलर है। धीरे धीरे आपको मारता है, ये दर्द नहीं देगा आपको, बताएगा नहीं आपको ये आपको महसूस भी नहीं होने देगा कि मैं आपकी लाइफ को कितना ज्यादा परेशान करने वाला हूँ, फ्यूचर में जाके आपको कितना दुख देने वाला हूँ। ये पता नहीं चलेगा आपको। ये बस आपके पोटेंशियल को खत्म कर देगा, आपके माइंडसेट को खत्म कर देगा। ड्रग्स आपको तुरंत बर्बाद नहीं करते हैं। ये जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, ये तुरंत उसकी हैबिट फॉर्म होती है। पहले पहले वो ड्रग्स लेना शुरू करता है ना। फिर मजा आने लगता है। फिर एक टाइम के बाद उसकी लत लग जाती है, फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अब आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देती है, बट आप उस टाइम पे उस ड्रग्स को छोड़ नहीं पाते। आप उस नशे की आदत को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि लत लग चुकी है। नहीं लेंगे तो भी मरे, लेंगे तो मर ही रहे हो। यही तो है नशा। बट नशा शुरुआत में बहुत मजे देता है। आय हाय क्या रिलैक्स मिल रहा है भाई, जिंदगी मजेदार हो गई, ये सब सारे दुख दर्द दूर हो गए। ऐसे ही होता ना दारू वारू पीने के बाद। फिर इंसान सोचता है इससे बढ़िया तो कोई जिंदगी नहीं है। वो तो फिर बाद में पता चलता है जब लीवर के बाजे बोल जाते हैं ना। लीवर कहता है बेटा सही बोला था, उस टाइम पे कोई जिंदगी नहीं है, अब बताता हूं तुझे। तो इसलिए कंफर्ट जोन सेम काम करता है आपके साथ। सेम। कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे मारेगा। कंफर्ट जोन आपको दर्द नहीं देगा। कंफर्ट जोन आपको एक टाइम पे जाके आपके पटाखा बोल जाएगा। और तब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए छोड़ दो कंफर्ट जोन, मेहनत कर लो। जितनी मेहनत कर सकते हो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आके मेहनत करो, सीखो चीजों को, ग्रोथ लो। आज दोपहर को 2 बजे मैक्सिमम लोगों को बुलाओ बूट कैंप के अंदर। यही टारगेट है। और आज का अपने आप को एक टारगेट अगर देना चाहते हो, जो मैं आप लोगों को एक टारगेट की तरह देकर चल रहा हूं, मैं मान जाऊंगा, समझ जाऊंगा कि आज मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो रिथम से एक्चुअल में अपने आप को इन सिचुएशन से निकाल रहे हैं, जो मैं डेली सिखा रहा हूं। कंसिस्टेंसी, कंफर्ट जोन, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ आने वाले हैं। स्किल के ऊपर भी बात करने वाला हूं। आज मैं आपको एक कंफर्टेबल सिचुएशन से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहा हूं। आज देखता हूं कितने लोग इसमें पास होते हैं। वो कंफर्टेबल सिचुएशन अनकंफर्टेबल कैसे है, हो सकता है आज आपके पास कोई क्लोजिंग ना हो, आपके पास कोई कस्टमर ना हो, बट मेरा टारगेट आप लोगों के लिए ये है। आप अपने आप को प्रूव कर दोगे और लाइफ में बहुत बड़ा कर दोगे अगर आज आप सिर्फ एक क्लोजिंग कर देते हो। जिसके पास ऑलरेडी है वो एक की जगह दो करेगा। जिसके पास दो है वो दो की जगह तीन करेगा। समझ आ रहा है ना। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आना है। कंफर्टेबल सिचुएशन में क्या है कि सर कुछ नहीं होने वाला, कस्टमर भी नहीं है, ऐसा कोई ज्यादा मेरे पास फनल नहीं है, मेरे को नहीं लगता आज मेरी क्लोजिंग आएगी। अब अनकंफर्टेबल क्या है, कुछ भी हो जाए आज एक क्लोजिंग करके दिखाऊंगा। आज जीरो पे नहीं जाऊंगा। जिसके पास एक क्लोजिंग है वो कहेगा सर आज एक तो अवेलेबल है पर दूसरी करके दिखाऊंगा। सर दूसरी तो अवेलेबल है, आज तीसरी करके दिखाऊंगा। यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना है। तो कौन कितनी क्लोजिंग करने वाला है, अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं आपको, मतलब मेरे अगर यही सेशन आपको कंटिन्यू चाहिए ना, आपको चाहिए ना सर रिथमिस में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके साथ मैं लेकर आने वाला हूं जिसमें और मजा आएगा आपको। ठीक है। तो जल्दी से जाके अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे वो मैसेज करो, जितनी क्लोजिंग आज आप करने वाले हो, 1 2 3 4 5, जो नंबर करने वाले हो अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। जल्दी से। जल्दी से। जल्दी से अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर दीजिए आप कितनी क्लोजिंग आज करने वाले हो, ताकि मुझे आपके ग्रुप के अंदर मैनेजर बता दे कि सर आज तो आग लगा दी, मजा आ गया सर, लोग कंफर्ट सिचुएशन से बाहर निकल के डिसकंफर्ट की तरफ जा रहे हैं, अनकंफर्टेबल होके काम कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे परसों। अगर होगा सेशन तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर परसों मुझे डॉक्टर के पास लेट जाना हुआ तो डेफिनेटली होगा। और अगर डॉक्टर ने वही टाइम बुलाया, 11 बजे बुलाता है मेरा डॉक्टर मुझे, अगर बुलाया तो फिर हम सेशन को ट्यूसडे करेंगे, मंडे को नहीं करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही लर्निंग करते रहिए और रिथमिस में अपने आप को ग्रो